अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत सी किताबों में और बहुत से लिटरेचर में हम ये देखते हैं कि लिखा गया है आइंस्टाइन का दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा था। कुछ जगहों पर ये भी लिखा गया कि आइंस्टाइन का दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ हुआ था। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आइंस्टाइन का दिमाग एक आम आदमी के दिमाग से भी छोटा था। और जब हम इस चीज़ पर बहस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंसान का दिमाग आहिस्ता-आहिस्ता इवॉल्व हुआ है। इंसान का दिमाग आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ बड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हमें ट्री ऑफ लाइफ़ को लाना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर इंसान का ट्री ऑफ लाइफ़ दिखा रहा हूँ जो कि साइंस के मुताबिक 7 मिलियन 70 लाख साल पुराना है। और यहाँ पर आप इससे निकलती हुई मुख्तलिफ शाखाएँ देख रहे हैं, जिसे साइंस ये कहती है एवोल्यूशन की नज़र में कि बहुत सी स्पीशीज़ डिफरेंट बनती गईं और ट्री ऑफ लाइफ आगे बढ़ता गया। और इसमें अगर हम सबसे ऊपर देखें तो ये वो ब्रांच है जहाँ से आगे जाकर होमो सेपियंस पैदा हुए, यानी कि आज के मॉडर्न डेज़ के इंसान पैदा हुए। इस जगह पर आपको बहुत सी और स्पीशीज़ भी नज़र आती हैं, आपको निएंडरटाल्स नज़र आते हैं, आपको होमो इरेक्टस नज़र आते हैं और साथ ही ऊपर अगर आप जाएँ तो आपको होमो सेपियंस नज़र आते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर जेरेमी डिसिल्वा की तरफ, जो कि न्यू हैम्पशायर कॉलेज डार्टमाउथ के प्रोफेसर हैं। और उनका ये ख्याल है कि वक़्त के साथ-साथ इंसान का दिमाग बढ़ता गया है और इंसान ने जैसे-जैसे एवोल्यूशन की है, उसके दिमाग का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हम इस चीज़ पर अमूमन यकीन रखते हैं कि हमारा दिमाग हमारे एंसेस्टर से, मैं एंसेस्टर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कि जो पहले हमसे स्पीशीज़ आई हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अब जो हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, अब हमें जो हिस्ट्री के सबूत मिल रहे हैं, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि उनका दिमाग हमसे छोटा था। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ होमिनिन्स के फॉसिल्स का रेफरेंस दूंगा और आपको बताऊंगा कि उनके दिमाग गोया कि हमसे आधे थे, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के टूल्स बना रहे थे और बड़ी चीज़ों को डिस्कवर कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक तरफ तो एक ऐसी स्पीशी चल रही है, साथ ये भी वक्त आया जिसके दिमाग बहुत कम थे, छोटे थे, और दूसरी तरफ होमो सेपियंस की जो स्पीशीज थी उनके दिमाग का साइज बड़ा था। और फिर सर्वाइव होमो सेपियंस किए, वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकी जिनके दिमाग हमसे छोटे थे। अब हम ये भी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ, अब जब हमारे दिमाग बड़े हुए तो अब वक्त के साथ हमारे दिमाग दोबारा श्रिंक करना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त एक तखमीने के मुताबिक इंसान का दिमाग कुछ हज़ार सालों में 10% से ज़्यादा कम हो चुका है, वॉल्यूम डिक्रीज कर चुका है। तो चलते हैं हम दिमाग की तरफ और मैं आपको लेकर चलता हूँ पुराने अफ्रीकन होमोनिड्स की तरफ, जिनका दिमाग तकरीबन, अगर हम 7 मिलियन साल 70 लाख सालों के पहले की बात करें, तो इनका दिमाग तकरीबन 360 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। 360 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। लेकिन आज के इंसान का दिमाग 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर का, तो इनका दिमाग इतना छोटा था। लेकिन डॉक्टर एमिली, जो कि पैलेंटोलॉजिस्ट हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उनका ये ख्याल है कि अमूमन जब एक स्पीशी का कद बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसका दिमाग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हम देखते हैं पुराने फॉसिल्स को जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें लूसी की बात करते हैं, 3.2 मिलियन साल पुराने ये फॉसिल्स हैं होमिनिन्स के। और लूसी, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसका कद 1.1 मीटर है। तो इसका कद छोटा था और इसका दिमाग भी छोटा था। लेकिन हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे इंसान ने इर्तिका किया, साइंस ये समझती है, मैं हमसे मुराद साइंस की बात कर रहा हूँ, तो साइंस ये समझती है कि जैसे जैसे इंसान ने इर्तिका किया वैसे वैसे उसके दिमाग भी बड़े होने चाहिए। प्रीवियस स्पीशीज जितनी भी हमें नज़र आती हैं उनके दिमाग छोटे हैं। लेकिन फिर हमें 7 मिलियन साल से जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखिए होमो हेबिलिस आए, होमो इरेक्टस आए, होमो सेपियंस, निएंडरटैल्स आए, और फिर अब हमारे पास सिर्फ होमो सेपियंस यानी हम खुद हैं। तो दिमाग बड़ी तेज़ी से हमारा बढ़ता गया। मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भी दूंगा जो कि हमें मिले हैं, अभी रिसेंटली हमने डिस्कवरी की है, और उस डिस्कवरी में हमें होमो फ्लोरेसेंस जो है उनके
फॉसिल्स मिले हैं जो कि 1.1 मीटर का उनका कद है और उनका दिमाग का साइज है 450 क्यूबिक सेंटीमीटर। 50,000 साल पुराने ये फॉसिल्स हैं। अगर ये 50,000 साल पुराने हैं तो होमो सेपियंस तो 3 लाख साल पहले ज़मीन पर, यानी उनकी वो जो स्पीशी है वो इवॉल्व कर चुकी थी। तो अगर 3 लाख साल पहले वो मौजूद थे और 50,000 साल पहले हमें ऐसे फॉसिल्स मिल रहे हैं जिनका दिमाग बहुत छोटा था, तो इसका मतलब ये कि दोनों स्पीशीज साथ साथ ज़मीन पर रह रही थी। मैं आपको एक और इसका क्लू दिखाता हूँ और वो हमें फिलिपाइन से मिला। यहाँ पर भी हमें ऐसी स्पीशीज मिली जो कि छोटा दिमाग रखती थी और वो बड़ी करीब थी और पैरेलल में रह रही थी इंसानों के। ये स्पीशी होमो नेलिडी कहलाती है। 2013 में ये डिस्कवरी की गई और इनका जो अफ्रीका में और फिर मुख्तलिफ जगह पर हमें इनके जो फॉसिल्स मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 550 क्यूबिक सेंटीमीटर का इनका दिमाग था और ये तकरीबन 2,35,000 साल पहले रहते थे। 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए, लेकिन होमो नेलिडी भी उनके साथ ही ज़मीन पर रहते थे और इनके दिमाग भी छोटे थे। फिर हम चलते हैं इथोपिया की तरफ, गोना में, जहाँ पर एक गार है और उस गार से हमें होमो इरेक्टस के बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के टूल्स मिले। तो हमें पता चला कि ये टूल्स भी उस वक्त बनाए गए जब होमो सेपियंस भी दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। और अगर इन टूल्स को देखा जाए, अब ये होमो सेपियंस ने नहीं बनाए, इन टूल्स को देखा जाए तो इन टूल से पता चलता है कि ये टूल्स बगैर जुबान के नहीं बनाए जा सकते। होमो इरेक्टस जुबान रखते थे, उनका दिमाग होमो सेपियंस से आधे थे, लेकिन अब लगता है कि वो जिस तरह के टूल्स बना रहे थे तो वो जुबान रखते थे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते थे। मैं आपको यहाँ पर जो कुछ साल पहले जो सबसे बड़ी एक पूरी टूल फैक्ट्री हमने दरियाफ्त की पुराने ज़माने की, उसे ओल्डोवैन डिस्कवरी कहते हैं। ओल्डोवैन डिस्कवरी वो टूल्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और होमो हैबिलिस ने बनाए। इनको, ये स्टोन एज के टूल्स हैं और इन टूल्स को मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, तो ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और इन टूल से हमें नज़र आता है कि उस वक्त जो कम्युनिकेशन है वो ज़रूर हो रही होगी। लेकिन जब इनके दिमाग को हम देखते हैं, हम होमो हैबिलिस के दिमाग को देखते हैं, तो सिर्फ 250 क्यूबिक सेंटीमीटर बड़े थे। तो एक तरफ तो हम माजी में देखते जा रहे हैं कि हमें टूल्स ज़बरदस्त मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि उन स्पीशीज़ के दिमाग जो है वो बहुत छोटे थे। हमें ऐसे कब्रिस्तान भी मिल रहे हैं जो कि 2,30,000 साल पुराने हैं और उस वक्त जो होमो नेलिडीज़ हैं वो अपने मरे हुओं को दफनाते थे, उनमें दफनाने का रवाज भी था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दिमाग एक तरफ एकदम होमो सेपियंस में बढ़ना शुरू हो गए और फिर होमो सेपियंस ही बाकी बचे। अगर हम बड़े दिमाग की एनर्जी एफिशिएंसी को देखें तो वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारा दिमाग हमारे वज़न की मुताबिक बहुत छोटा है, लेकिन 20% एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलती है वो हमारा दिमाग लेता है। तो इसलिए आज से तो हमें दिमाग छोटा चाहिए ताकि हमारी जो एनर्जी है वो कम से कम दिमाग के पास जा सके। तो हम ये जानते हैं कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दिमाग, अब साइंस ये बताती है, डॉक्टर थॉमस पुशेल जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये बताते हैं कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दिमाग बढ़ना शुरू हो गए और जब हम 1 लाख साल पहले की बात करते हैं तो 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर दिमाग बड़ा हो गया। जब हम होमो सेपियंस की बात करते हैं और 50,000 साल पहले की बात करते हैं तो दिमाग और तेज़ी से बड़ा होता जा रहा है। देखिए, स्पीशीज़ चेंज होती जा रही है, एक स्पीशी की बात नहीं हो रही, स्पीशीज़ मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ चेंज होती जा रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उनका दिमाग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। और जब 20 लाख साल पहले ये दिमाग बढ़ना शुरू हुआ तो अब 1 लाख साल पर पहुंचे और दिमाग बढ़ता जा रहा है और 50,000 साल पहले तक ये दिमाग तकरीबन 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर हो चुका था और आज मैंने आपको बताया कि ये दोबारा कम होके 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो चुका। तो क्यों बढ़ा? हाइपोथेसिस है, हमें पता नहीं है। एक तो ये कि डाइट इंसान की चेंज हुई, इंसान ने शिकार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने टूल्स बना दिए थे, उसने गोश्त खाना शुरू कर दिया, इसलिए दिमाग बड़ी तेज़ी से बढ़ा। एक कॉन्सेप्ट ये है, हाइपोथेसिस है। एक हाइपोथेसिस ये है कि इंसान ने लैंग्वेज सीख ली और वो बड़े ग्रुप्स में इंटरेक्ट करना शुरू हो गया और उसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो बड़ा होना शुरू हो गया। एक और आइडिया ये है कि एडवांस टूल्स की वजह से और लैंग्वेज की वजह से
और अच्छी डाइट की वजह से और हमें चीज़ों को याद रखने की वजह से हमारे दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। आइंस्टाइन का दिमाग 1290 क्यूबिक सेंटीमीटर था, तो 1350 वर्सेस 1290 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन का दिमाग एक आम आदमी से छोटा था। ख़वातीन का दिमाग मर्दों से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा दिमाग तकरीबन 19 लाख साल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, और आज से 50,000 साल तक वो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर से बढ़कर 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर पे चला गया। और फिर पिछले कुछ सालों में, 1000 सालों में दोबारा दिमाग कम होना शुरू हो गया है, और इस वक्त हमारा दिमाग 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आ चुका है। डिसिल्वा साहब का ये कहना है कि जो पिछले 5000 साल हैं, इसमें ये चेंज आई है, और उन्होंने सैकड़ों हजारों स्कल्स देखे हैं, और उन्होंने देखा, ये 2021 की स्टडी है, कि जो पिछले 5000 साल पहले के स्कल्स उनको नजर आते हैं, उनमें दिमाग की जो साइज है वो फिर भी बेहतर है, वो 1500 के करीब है। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इन 5000 सालों में इंसान का दिमाग कम होना शुरू हो गया। ये वो टाइम था जब हमारी पहली सिविलाइजेशन जन्म ली, और ये वो वक्त था जब हमने नॉलेज को स्टोर करना शुरू कर दिया, हमने ग्रुप डिस्कशन करना शुरू कर दिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा दिमाग छोटा हो रहा है? एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब इंसान ग्रुप्स में आता है तो उसको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए दिमाग कम हुआ। तो हम जो नई स्किल्स आ रही हैं उनको सीख रहे हैं, और उसमें हमें हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग छोटा होता जा रहा है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त आ चुकी है, तो क्या हमारा दिमाग मज़ीद छोटा होने जा रहा है? साइंस के मुताबिक जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वो काम भी करने नहीं देगी जो आप अमूमन दिमाग से करते हैं, वो आपको वो डेटा भी स्टोर करने नहीं देगी जो आप अमूमन दिमाग में स्टोर करते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तरक्की की तरफ जाएगी, बनती जाएगी, और आपकी डिपेंडेंसी, आपका इन्हिसार उस पर ज़्यादा होगा, वैसे वैसे इंसान का दिमाग और छोटे साइज़ का होता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इनको दूसरों तक पहुंचा दीजिए।